जेडीयू का आरजेडी में जल्द हो जाएगा विलय। लालू यादव ने तैयार कर ली है पूरी स्क्रिप्ट। कब कैसे, जानिए पूरी कहानी। आरजेडी और जेडीयू के विलय की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नीतीश की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसे एक रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव के बाद अंजाम देने के पक्ष में हैं। यही वजह है इन दिनों लालू और नीतीश एक दूसरे के आवास पर अक्सर आते जाते देखे जा सकते हैं। दोनों नेताओं का मकसद लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार करने के अलावा पार्टी के विलय को सुचारू रूप से लागू करने की है। आखिर ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे क्या कुछ सबूत है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लालू लोकसभा चुनाव के बाद ही विलय क्यों चाहते हैं? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव नीतीश कुमार के वोट बैंक को हर हाल में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जाते हुए देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद जानते हैं नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को वोट देने से परहेज करता है, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में वो मतदाता वोट इस उम्मीद में तब तक करता रहेगा जब तक नीतीश की पार्टी जेडीयू से अलग पहचान कायम रखेगी। ऐसे मतदाताओं को लालू यादव लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही रखना चाहते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में उनकी पलटी मारने की संभावना न के बराबर हो। सूत्रों के मुताबिक लालू के यादव का मानना है ऐसे मतदाताओं के एक बड़े समूह का विलय के बाद नीतीश से मुंहभंग हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। लालू प्रसाद इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश, लेफ्ट और कांग्रेस के वोटों को भरपूर रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में समेटे रखना चाहते हैं। विरोध के चलते नहीं हो पाया था विलय। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर आने के बाद 6 महीने के भीतर ही दोनों पार्टियों के विलय की बात होने लगी थी, लेकिन जेडीयू में अशोक चौधरी सरीखे नेताओं के विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही आरजेडी कोटे के सुधाकर सिंह सरीखे नेताओं के विरोध का स्वर भी नीतीश कुमार के मन में कई संशय को जन्म दे रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने बड़ी ही चतुराई से आरजेडी के दबाव और जेडीयू के भीतर मचे असंतोष को दबाने के लिए साल 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात का पार्टी के भीतर और बाहर संतुलन में ठाने का दांव खेला था। जेडीयू पर दबाव तब भी आरजेडी की तरफ से लगातार बना हुआ था, लेकिन अगस्त महीने में तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई के एक मामले में आने के बाद इस मसले को लोकसभा चुनाव तक टालने में ही आरजेडी और जेडीयू के बीच एक तरह की सहमति बन चुकी है। विलय कब और कैसे संभव हो सकेगा? आरजेडी और जेडीयू का विलय लोकसभा चुनाव के बाद तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपने के बाद नीतीश कुमार एकीकृत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। वहीं लालू यादव की भूमिका पार्टी के संरक्षक के तौर पर तय की गई है। इस कवायद में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के पुराने सभी नेता साथ हैं, जिनमें नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव, राजीव सिंह और ललन सिंह, दिनेश चंद्र यादव शामिल हैं, जो मूल जेडीयू के संस्थापकों में शरद यादव के साथ रहे थे। दरअसल समता पार्टी का विलय शरद यादव की जनता दल में हुआ था, इसलिए वो पुराने सभी नेता समाजवादियों को एकजुट कर बिहार में तेजस्वी के हाथों में सत्ता सौंपने के पक्षधर हैं। देवगौड़ा से भी हो चुकी है बात। इस बाबत कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा से भी नीतीश कुमार की बातचीत हुई थी। वहीं देवेंद्र यादव की पार्टी समेत एचडी देवगौड़ा की जेडीएस को इसमें शामिल करने की योजना थी, लेकिन कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति को भांपकर देवगौड़ा ने बीजेपी के साथ तालमेल करने में भलाई समझी और कर्नाटक में अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बात का खुलासा देवगौड़ा खुद कर चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ होने वाले सभी बातचीत के प्रमुख अंश को वो सार्वजनिक भी कर चुके हैं। समाजवादियों के एक सताने के पीछे की क्या है रणनीति? नीतीश 2 बार पाला बदल चुके हैं, उनकी विश्वसनीयता दांव पर है। नीतीश अब बिहार की सियासत में अलग भूमिका तलाश रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उनकी केंद्र की राजनीति करने की इच्छा भी किसी से छिपी नहीं है। बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथों स्थानांतरित करने की बात महागठबंधन सरकार बनने के बाद ही बिहार के सियासी गलियारों में सुनी जाती रही है, लेकिन अलग अलग वजहों से ये टलता रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय मानी जा रही है। 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की भी तैयारी। जातीय जनगणना के बाद पैदा हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना है। 4 उप मुख्यमंत्रियों में एक दलित, दूसरा पिछड़ा, तीसरा मुसलमान और चौथा अग्रणी जाति से बनाए जाने की बात है। जाहिर है ऐसा साल 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं के बराबर है। जाहिर है इसी वजह से लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। इसमें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर आगे की रणनीति को अंजाम देने की योजना है।